और मेरे सामने ये कितने लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ पेड़ों को बचाने के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। नमस्कार, मैं कविता खत्री। अभी मैं मौजूद हूँ 7 मोड़ ऋषिकेश हाईवे पर और यहाँ पर जो है एक प्रोटेस्ट चल रहा है। 4000 लगभग पेड़ काटे जा रहे हैं। एक तरफ जो है सरकार विकास के नाम पर यहाँ पर पेड़ काट रही है। उनका कहना है कि ये एक विकास हो रहा है जिसमें यहाँ पर 4 धाम यात्रा यातायात के लिए यहाँ पर रोड का चौड़ीकरण हो रहा है। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो है ग्रामीण लोग और कई लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी कई सारी मांगे हैं। उनका कहना है कि पर्यावरण को बचाया जाए और जीवित पेड़ों को ना काटा जाए। लेकिन आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर पेड़ कट रहे हैं। अभी ये आप देख सकते हैं। और अभी हम यहाँ पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या क्या मांगे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पे तो देखो चौड़ीकरण होगा, कहीं ना कहीं ये जनता के लिए ही सुविधा है। मैम ये हमारे उत्तराखंड के लोगों के लिए नहीं है मैम। मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ, अगर जो इस चैनल को देख रहे हैं मैं उनको फिर दोहरा रहा हूँ, ये जो भी निर्माणाधीन जो भी कार्य चल रहा है, जो भी ये पेड़ों का कटान चल रहा है, ये हमारे लिए नहीं है मैम। ये बिल्कुल भी हमारे लिए नहीं है। ये आने वाले एनसीआर, दिल्ली, हरियाणा और इन लोगों के लिए चल रहे हैं मैम। क्योंकि अगर ये हमारे उत्तराखंड की जनता के लिए होता तो शायद ये कार्य आज ऋषिकेश से ऊपर या श्रीनगर से ऊपर, रुद्रप्रयाग से ऊपर, चमोली में या उससे आगे ये कार्य चलता होता। आप ऋषिकेश से हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है इतने टाइम से प्रोटेस्ट चल रहा था, क्या रिजल्ट रहा उसका? मैम पहले हम वैसे जहाँ पे भी है, अभी हम फर्स्ट डे से यहाँ पे ग्राउंड सिचुएशन पे, पहले की स्टार्टिंग के 1.5 दिन पेड़ कटे हैं। उसके बाद 6 दिन तक कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ था कि जिसमें पेड़ कटे। सब कुछ पीसफुली चल रहा था। इनफैक्ट फॉरेस्ट वाले भी हमारे साथ में थे कि हमने भी बोला जो पेड़ कट गए हम उसका कुछ नहीं कर सकते, आप डाइसिंग करके उसको ले जाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बट लास्ट डे कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स भी निकले हैं, कई पॉलिटिकल इश्यूज़ भी हुए थे, कई डिस्प्यूट्स भी पैदा हुए जिसके कारण दिक्कत हो गई। और आज आप अपने आप देख सकते हैं जो है, तो एक तरह से देखा जाए तो 6 दिन की पूरी मेहनत पूरी पानी में है। अच्छा, जिस तरीके से सरकार कह रही है कि ये विकास हुआ जा रहा है, ठीक है, रोड का चौड़ीकरण हो रहा है जिससे कि यातायात भी अच्छे से होगा, 4 धाम यात्रा को भी कोई असुविधा नहीं होगी, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैम हम लोग डेवलपमेंट के अगेंस्ट कभी नहीं थे। हम स्टार्टिंग से हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, बट डेवलपमेंट के आगे वर्ड होता है सस्टेनेबिलिटी। अगर सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो है एक एक्टिव इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम को बनने में अगर आप इसको रिलोकेट भी करते हो, 50 साल कहीं नहीं गए मैम। जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ है, यहाँ पे मतलब जिस लेवल पे ये डिस्ट्रप्शन होगा, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन कैन इमेजिन। गाड़ियों की वाइब्रेशंस, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी होती है कि एक हाथी भी आने से डरेगा। सर नमस्कार, आपका? मैं रमेश रोतुड़ी, उत्तराखंड क्रांति दल से मैं सदस्य रहा हूँ। और हम यहाँ पे जो एक हफ्ते से यहाँ पे पेड़ जो कट रहे हैं विकास के नाम पर, विकास हम भी चाहते हैं, लेकिन विकास विनाश के परपक्ष में नहीं होना चाहिए। विकास कीजिए आप, हम बोल रहे हैं, लेकिन जो ये नीति बनी है ये मेरे हिसाब से दिल्ली के मेन एसी कमरे में बैठकर बनी है। अगर वो स्थल स्तर पर निरीक्षण करते कि भाई यहाँ से हमने पुल बनाना है, यहाँ तो इतने पेड़ कटने हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ से सीधा ऑर्डर कर दिया कि भाई जाइए वहाँ पे 4 लेन बनाना है। और जो जद में भी नहीं आ रहे उन पेड़ों को भी नुकसान कर रहे हैं। भाई उसके लैंड पे जो आ रहे हैं 4 उसके सीड में, उनको काटते आप अपने तो ठेका दे दिया। अब सरकार को, अब स्थानीय सरकार बोल रही है हमारे उसमें नहीं है, केंद्र सरकार का। भाई जब आपने प्रस्ताव दिया होगा केंद्र सरकार को, तभी तो उन्होंने बजट पास किया इसके लिए। लेकिन हमारा तो मानना है कि सरकार भी हम लोग जो यहाँ के विधायक हैं, मंत्री हैं, सब जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। ये जानते हैं कि जनता कुछ समझने वाली नहीं है। लेकिन ये जो घोल मोल चल रहा है ये सब पैसों के लिए चल रहा है। और जो ठेका दिया गया है सारे इसमें बाहर के हैं। एक भी अगर स्थानीय आदमी को ठेकेदार हो तो बताइए, आर्थिक स्थिति भी बाहर वाला ले रहा है, नुकसान हमको झेलना पड़ा जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं।
तो मेरा तो सरकार से ये अनुरोध है, यदि अगर वो जनता का कुछ थोड़ा बहुत भी भला चाहते हैं तो इस प्रोजेक्ट को पुनः बनाइए। आप, हम मना नहीं कर रहे हैं, आप बनाइए, 4 लेन बनाइए, 6 लेन बनाइए, लेकिन उस हिसाब से बनाइए जिस हिसाब से जगह चाहिए हो। वो तो एक तरफ से वहाँ भानियावाला से लेकर ऋषिकेश रेंज तक हज़ारों लाखों पेड़, 3000 तो ये बता रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा पेड़ कटेंगे। क्या लगता है आपको इस बार 2027 में जनता का कितना सपोर्ट रहेगा सरकार के लिए, धामी सरकार के लिए? जिस हिसाब से सरकार निर्णय ले रही है ना, बिना जनता को पूछे हुए, बिना उसके सरकार जाएगी और ये दोबारा सत्ता में आने से वंचित रहेंगे। ये आज की उसमें जो जनता चाह रही है, जनता को तुम पूछ रहे हो। अब एक अगर यहाँ के जो हमारे विधायक हैं वो यहाँ पर प्रस्ताव रखते हैं, भाई ऐसी ऐसी बात है, आप लोग अपना वो दीजिए, जनता से पूछ के कोई भी काम आज तक अगर धामी सरकार ने करा हो तो बताइए। अभी उन्होंने ये निकाला वो ID उत्तराखंड की, उसमें 15 साल दे दिए, बताओ। तो 15 साल वाला अगर इसमें यहाँ वो बन जाएगा तो फिर स्थानीय स्तर का तो ख़त्म हो गया ना। एक ID बन रही है उत्तराखंड 2016 ऐसी कुछ वो बना के ना, तो बताइए यहाँ पर उत्तराखंड का निवासी होगा, 15 साल से रहता होगा, उसी को यहाँ की ID मिल जाएगी। तो फिर मूल निवास और उसका मतलब क्या है? फिर जो हमारे 1950 से जो हमारा मूल निवास बना हुआ, हम गढ़वाल के रहने वाले हैं, हमारे पैतृक लोगों ने कितनी मुसीबत रह के पहाड़ों को जिंदा रखा, पहाड़ की संस्कृति को जिंदा रखा, लेकिन ये जो सरकार है बिल्कुल भी जनता के विरुद्ध में काम कर रही है और इसका खमियाजा 2027 में इनको भुगतना पड़ेगा। ये जो पेड़ है, खाली इन पे आवाज़ नहीं है, आप देखेंगे सामने पेड़ में उस पर भी पानी आ रहा है, उसके भी आंखों से आंसू आ रहे हैं। हम गौरा देवी की संतान हैं, हम अपने को गौरा देवी की संतान मानते हैं, अपने को श्रीदेव सुमन की संतान मानते हैं, जिनको आपको पता है कि राजा ने उनको फांसी पे लटकाया लेकिन पीछे नहीं हटी। ऐसे गौरा देवी चिपकी पेड़ों पे। हमारा कहना ये है कि विकास होना चाहिए भाई, और विकास मैं सोचता हूँ ये विकास से अलग से विकास नहीं कर रहे हैं, विकास एक सतत प्रक्रिया है। अगर विकास करना है, रोड चौड़ी करनी है, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन आज की इस जो टेक्निकल का युग है, इसमें ये छोटे पेड़ आपको दिख रहे हैं, क्या इनको उठा के दूसरी जगह पे लगाया नहीं जा सकता था? लगाया जा सकता था। अगर रोड चौड़ी करनी है इस क्षेत्र में, मैं सोचता हूँ 43-44 साल में जो ऋषिकेश में हो गए, कहीं भी जाम नहीं लगता इस क्षेत्र में। जाम लगता है तो ऋषिकेश शहर में लगता है। अगर ऋषिकेश से और देहरादून में 2.5 घंटे में आदमी आ जाता है, लेकिन ऋषिकेश प्रारंभ होने से और तपोवन जहाँ मैं सोचता हूँ ज़्यादा 3-4 किलोमीटर 4-5 किलोमीटर है, वहाँ 2.5 घंटे में पहुँचता है। क्या वहाँ फ्लाईओवर का निर्माण नहीं कर सकते? लेकिन इनकी मिली भगत है, इनकी मिली भगत है। ये चाहते हैं कि हम पहाड़ को नशे में डुबाएं। अभी हमने पानी के लिए सौर पानी में धरना दिया था, उसके बाद खारा सोत में दिया था, और खारा सोत में मैं सोचता हूँ जंगलात के मेरे भाईबंद भी हैं यहाँ, हमारे भाईबंद होंगे, हमारे परिवार से भी होंगे शायद। 100 स्क्वायर फुट उन्होंने ज़मीन अलॉटमेंट करी थी, लेकिन 214 निकली। वो 114 स्क्वायर फीट का जो बेनिफिट हुआ उनको, वो पैसा कहाँ गया? वो सब इस गूंगी बेरी सरकार के, यार गूंगी बेरी सरकार का इलाज डॉक्टर नहीं कर सकता, इसका इलाज जनता करेगी। हम चाहते हैं रोड चौड़ी हो, हम चाहते हैं क्षेत्र का विकास हो, हम चाहते हैं उत्तराखंड में नई नई फैक्ट्रियाँ खुले, लेकिन खोलेगा कौन? ये तो बंद कर रहे हैं। ये तो जो ये देखिए, इस जमीन, इस धरती पे हमने जन्म लिया, यही समाप्त हो जाना है। आज जब वन विभाग का स्थापना 1965 में हुआ, मैं बता देता हूँ, और इनका एक्ट बाद में बना 75 में बना था, तो ये लगा लो कि 1952 से जो लोग ऋषिकेश में रह रहे हैं उनको अतिक्रमणकारी करें। तो ये सरकार कुछ चुनिंदा लोगों का व्यवसाय बढ़ाने, उनसे पैसे इकट्ठा करके चुनाव लड़ना, इनका मेन मकसद होता है सत्ता को हथियाना। लेकिन ये हिटलरशाही जो कर रहे हैं, एक हमारी पहाड़ी में कहावत है कि सदन निर्णय जो तो तेरी जिम्मेदारी, इनको जवाब जनता देगी। इन गूंगे और काने बैरों का इलाज जनता करेगी आने वाले चुनाव में। सर, जिस तरीके से मंत्री जी से पूछा गया, वन मंत्री जी से, कि यहाँ पर पेड़ कट रहे हैं, आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में नहीं है। वो हमें कुकुरमुत्ता मानते हैं, उनको तो ये है कि कुकुरमुत्ते इनकी सब्जी बनाएंगे, लेकिन इनको नहीं पता कि कुकुरमुत्ते जहरीले भी होते हैं। वन मंत्री का मैं बयान सुना था कि हम नहीं जानते।
ये सब मिले जुले हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। या तो अडानी, या 4 आदमियों की सरकार चल रही है भारत में, अडानी, अंबानी और अमित शाह जी की और मोदी जी की। ये जैसा चाहे, ये हमारे जो कर्मचारी लोग हैं ये तो हमारे भाई बंद है। बल्कि मुझे तो आज इनके प्रोटेक्शन में अपने पुलिस के दीवान जो सिपाही है, जब से उत्तराखंड बना तब से इनको वो ग्रेड पे जो इंक्रीज नहीं हुआ, 4600 ग्रेड पे। और जब उत्तराखंड नहीं बना था 2000 से पहले का, तब इन्होंने लाइक कर दिया। क्या ये स्थानीय लोग तो तब से नौकरी लगी, क्या इनको हमसे बैर है? इनको हमसे बैर है। और मैं जा नहीं पाया वहाँ, कुछ स्थितियाँ इस तरह से हो गई। नहीं तो मैं तो आज तो अपने पुलिस के भाइयों की लड़ाई लड़ने के लिए मैंने परेड ग्राउंड में इस समय पहुँचना था, लेकिन स्थितियाँ परिस्थितियाँ ऐसी हो गई। लेकिन जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। इसको मैं सोचता कि हमारे 33 कोटि के देवी देवता 51 सिद्धपीठ माफ़ नहीं करेंगे। सर, जैसे कि धामी सरकार ने 5 साल अपने पूरे किए हैं, क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है 2017? देखो, संविधान बताता है कि जिस पार्टी की सबसे ज़्यादा सीटें होती, बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी को वो सरकार बनाने के लिए निमंत्रण देता है, या सरकार को बहुमत करने का, सिद्ध करने का अधिकार ही उसका होता है। लेकिन वो तो हारा हुआ था। विधायक दल का नेता विधायक होता है, वो विधायक नहीं थे तब। उनको मुख्यमंत्री बनाए, उनसे क्या आशाएं की जाए? क्योंकि जैसे आपने देखा होगा ऋषिकेश में, देखो जो मेयर बना हुआ है वो आरटी का सर्टिफिकेट उनके पास उस स्कूल का है जिस नाम से स्कूल ही नहीं खुली। आज मैं देख रहा हूँ पहाड़ में पलायन हो रहा है, स्कूलें बंद हो रही है, लेकिन वो स्कूलें बंद हो रही है जहाँ छात्र संख्या 0 हो रही है। लेकिन वो तो इस स्कूल का स्टूडेंट है जिस नाम से स्कूल ही नहीं था। तो ये तो यहाँ तो सही भैया कोतवाल तो डर खाएगा। ये तो इन्होंने तो सबको खरीद रखा भैया। अब देखो जनता कब जागती है। जिस दिन जनता जागेगी तो शायद इनके लिए जेलें कम पड़ेंगी।